हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हिल एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे वर्गो या कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपका लव कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ फेब 2022। ओके, सो वर्गो, सबसे पहले हम लोग आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे कि उनकी क्या एनर्जी है इस कनेक्शन के लिए फॉर द मंथ ऑफ फेब 2022। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा इस कनेक्शन का फॉर द मंथ ऑफ फेब 2022। ओके, सो स्टार्टिंग विद द पार्टनर्स एनर्जी, तो सबसे पहला कार्ड जो आया है आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए वो है द डेविल कार्ड। ओके, उसके बाद जो कार्ड आया है वो है टू ऑफ कप्स। उसके बाद जो कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो वर्गो, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपका पर्सन जो है वो यहाँ पे मुझे दो सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं। तो एक सबसे पहला जो सिनेरियो है वो है कि आपका पर्सन, मुझे लग रहा है कि पहले बहुत ही ज़्यादा इस रिलेशनशिप को उतना ज़्यादा मतलब सीरियसली नहीं ले रहे थे, या तो फिर हो सकता है वो मतलब एज अ मतलब काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मतलब ये पर्सन जो है बहुत ही नार्सिसिस्ट पर्सन था पहले, मतलब थोड़ा सा सेल्फिश नेचर मुझे इनके अंदर लग रहा है। बट देन यहाँ पे जो टू ऑफ कप्स है, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है धीरे धीरे बदल रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके साथ रह के, आपको जान के, और आपने, मुझे लग रहा है यहाँ पे जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपने बहुत ही ज़्यादा केयर दिखा है इस पर्सन के ऊपर। ठीक है, आपने बहुत ही एक मदर वाला फीलिंग इनको दिया है, बहुत ही ज़्यादा मतलब केयरिंग इंसान हो और बहुत ही सुलझे हुए इंसान हो। ठीक है, कहीं ना कहीं इसके वजह से ये पर्सन का जो मेंटलिटी है, जो पहले डेविल मेंटलिटी का था, धीरे धीरे ये पर्सन बदल रहा है। इनकी एनर्जी, जो इनके सोचने का जो तरीका था, जैसे वो इस कनेक्शन को लेके मान के चल रहे थे या फिर ट्रीट कर रहे थे, आपको जैसे ट्रीट कर रहे थे, धीरे धीरे ये इंसान बदल रहा है। बिकॉज ये अक्सर होता है कि कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेता रिलेशनशिप को, वो अचानक से रिलेशनशिप हो जाता है, फिर अचानक से किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। बट देन बिकॉज रिलेशनशिप में आना किसी के साथ वो बहुत ईजी है। ठीक है, बट उसको निभाना, उसको आप किस नज़र से देख रहे हो, आर यू टेकिंग दिस एज अ लॉन्ग टर्म, कि आप बस ऐसे एज अ कैजुअल रिलेशनशिप में हो, बस एज अ फ्रेंड, ऐसा बातचीत करने के लिए। तो रिलेशनशिप में आना इज़ वेरी सिंपल, बट उसको निभाना, उसको एक कमिटमेंट की ओर ले जाना, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो मुझे लग रहा है इस पर्सन रिलेशनशिप में आया तो था, लेकिन धीरे धीरे इनका जो सोच है, ये मुझे बहुत सेल्फिश नेचर के पहले लगते थे। ठीक है, मतलब ठीक है, खुद की बेनिफिट के लिए हो सकता है रिलेशनशिप में आए हैं, आप अट्रैक्टिव हो, या तो फिर आपसे ये बहुत ज़्यादा काम निकलवा सकता है, इसलिए शायद उन्होंने रिलेशनशिप में आया था। आपको किसी भी तरह से ये हाथ से जाने नहीं दे सकते, क्योंकि उसको पता है अगर कुछ कभी भी मुश्किल घड़ी में हो, आपका नाम जो सबसे पहले इनके दिमाग में आता है। तो कुछ ना कुछ की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आया था। बट अभी ये पर्सन जो है, इनका जो मतलब नेचर है, वो ट्रू लव की ओर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ कप्स का कार्ड जो है, कार्ड ऑफ ट्रू लव। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, ये इंसान जो है दूसरे की कप लेने के लिए तैयार है। ठीक है, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे ये हाथ बढ़ा के इस लेडी का कप लेना चाहते हो, तो डेफिनेटली अभी जो है वो आपके इमोशंस को समझने लगे हैं, और आपकी जो इमोशंस है समझ के उसका वैल्यू भी करने लगे। हो सकता है पहले उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करता था, लेकिन अभी इंसान सच में आपकी इमोशंस की कदर करते हैं, सच में आपकी इमोशंस की वैल्यू करने लगे हैं। एंड आई डेफिनेटली फील कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपको प्रपोज करेगा, या तो फिर अगर नहीं, ऑलरेडी कर भी चुका है, हो सकता है कि उस टाइम सीरियस ना हो, लेकिन इस बार ये कुछ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट के लिए रेडी है। ठीक है, ये कमिटमेंट देना चाहता है, और मतलब आप जिस चीज़ की हकदार हो इस रिलेशनशिप में, जो आपको वैल्यू या फिर इन्होंने पहले नहीं दिया, तो वो वैल्यू आप इस पर्सन रेडी है आपको देने के लिए। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। कहीं ना कहीं एक इंसान जो है इस कनेक्शन के लिए अपने सोच को बदलने के लिए तैयार है, और ये इंसान अ, मतलब कि जो इनसे बन पाए, इस रिलेशनशिप को बना के रखने का ये इंसान कोशिश करेगा। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी ऑफ फॉर इट। ये पर्सन जो है अभी थोड़ा बहुत इमोशनल हो रहा है इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए। ठीक है, पहले अगर उतना नहीं भी था, तो अभी ये सच में, मतलब वो बोलते हैं ट्रू वाला फीलिंग इस पर्सन का डेवलप हो रहा है इस कनेक्शन के लिए। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग। ठीक है, और कुछ सिनेरियोज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने बताया, दो सिनेरियो हो सकता है आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो वो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, आई मीन इन द सेंस कि मैरिड है या फिर नॉट मैरिड है, बट ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है। बट देन दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गो इन टू द रिलेशनशिप विथ यू, मतलब वो रिलेशनशिप छोड़ के वो पर्सन जो है इस रिलेशनशिप को अपनाना चाहता है। ये सेकंड नंबर, जो सेकंड सिनेरियो मैंने बताया था। ठीक है,
तो वो जिस पर्सन के साथ अभी है वो एक कार्मिक पर्सन है, ठीक है। उस पर्सन को छोड़ के अभी वो इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप आपके साथ ग्रो करना चाहता है, ठीक है। बिकॉज उनको लगता है कि आप एक आइडियल लाइफ पार्टनर हो, आप एक आइडियल पार्टनर हो उनके लिए, जो उनको समझ सकता है, जो उनका ख्याल रख सकता है। तो इस रिलेशनशिप को और आपको वो वैल्यू देना चाहता है ये पर्सन, ठीक है। इधर वेज दोनों ही सिनेरियो में दिस इज अ पॉजिटिव रीडिंग, ठीक है। जोडियक साइन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कैप्रिकॉन है यहाँ पे, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, और कुछ हद तक के लिए मुझे लग रहा है जेमिना लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है, ठीक है। वो मतलब उसके बाद द सन कार्ड है। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन आप इस रिलेशनशिप के लिए लड़ने के लिए तैयार है, अगर वो ऑलरेडी शादीशुदा भी है या फिर नहीं भी शादीशुदा है, मतलब अपने सोच को बदलने के लिए तैयार है, और जो भी बन पाएगा इस इंसान से वो इस रिलेशनशिप को सस्टेन करने के लिए पूरा कोशिश करेगा, ठीक है। सो ओवरऑल अगर मैं आउटकम देखूँ उस रीडिंग का, वो है फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव सीन, क्योंकि मैंने बताया था कि रिलेशनशिप में आना ईजी है, लेकिन उसको निभाना बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को ये सीख मिला है, ठीक है। और जो भी चीज़ें हो, वो जो भी पहले किया है उन्होंने, अगर कुछ भी गलत किया आपके साथ, तो उसके लिए वो सच में बहुत ही शर्मिंदा है और बहुत ही गिल्टी फील कर रहा है। वो चाहता है कि आप उनको फॉरगिव करो, और वो इससे एक सीख लेके आपको वो वैल्यू देना चाहता है रिलेशनशिप में, वर्गो। दिस कुड बी द वन। सो यही वो पर्सन है मुझे लग रहा है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो है यहाँ पे ट्रू लव का कार्ड आया है। तो मुझे लग रहा है यही वो पर्सन है जो आपका ट्रू लव है। हो सकता है यही वो पर्सन है जिसके साथ आगे जाके आप मैरिज कर सकते हो, या आपका वेडिंग हो सकता है इस पर्सन के साथ। बट देन दिस पर्सन इज योर ट्रू लव, मतलब ये इंसान का सोच अभी सच में बदल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में भी कार्ड आया है अट्रैक्शन, ठीक है। सो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और सिर्फ अट्रैक्टेड ही नहीं है, मतलब अब ये पर्सन जो सच में आपको कहीं ना कहीं एक ट्रू फीलिंग्स, एक ट्रू लव आप ये पर्सन जो है आपके लिए डेवलप करना शुरू किया है, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द आपको ये कम्युनिकेशन मिलेगा इस पर्सन से, या तो फिर ये पर्सन जिस डायरेक्टली नहीं भी बोले तो इनके बातचीत से आपको कुछ समझ में आ जाए कि नहीं, ये इंसान सच में थोड़ा बदल चुका है, पहले से जैसा ये इंसान था वैसा नहीं है। इनके बात करने के तरीके से पता लग रहा है, जैसे बिहेव कर रहा है आपके साथ उससे ये पता लग रहा है। तो डेफिनेटली वर्गो, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द मंथ ऑफ फेब 2022, एंड आई वॉन्ट यू टू क्लेम दिस रीडिंग, ताकि यूनिवर्स सच में ये आपके जो भी अनबन है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सारे सॉर्ट आउट हो जाए। सच में ये इंसान जो है इस इंसान के साथ आप आगे रिलेशनशिप में प्रोग्रेस करो, ओके। सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो देन टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और उनके साथ ये वीडियो शेयर करो जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है, ओके। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।